I would like to invite President Lahore Tax Bar Association Shahbaz Sadiq sir. Sir, please come on dais and give the welcome remarks. मैं वेलकम करता हूं। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, अभी ऑन द वे हैं, अभी थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन कर लेंगे हाफिज़ अंसार साहब, चेयरमैन कस्टम एपलेट ट्रिब्यूनल। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद मोहतरम पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार जनाब राना मुनीर हुसैन साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब उस्मान मिर्ज़ा साहब, वेरी जो है लर्नर पर्सनैलिटी है SCCP से। शहबाज सरवर साहब की कुछ मसरूफियत की वजह से आज उनकी गैर हाज़िरी है और आज उस्मान साहब उनको रिप्रजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज के लर्नर स्पीकर जनाब ताहिर सैफ साहब, माशाल्लाह वेरी लर्नर पर्सनैलिटी। आज का जो इवेंट है, जो आज का हमारा प्रोग्राम है, वो AGM के हवाले से एनुअल जनरल मीटिंग जो कि एवरी ईयर 28 अक्टूबर को ड्यू होती है और अब आपने उसकी जो एनुअल फाइलिंग करनी है फॉर्म A, फॉर्म 29 और ईज़ फाइल में या लीव के हवाले से जो भी हमारे मेंबर्स को मुश्किलात हैं या उसमें कोई दुश्वारी आ रही है। अब तो काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो चुकी हैं, मगर फिर भी कुछ परेशानी है। उनके सवालात के लिए, उनके हल के लिए आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं ताहिर सैफ साहब, आज अपनी वो प्रेजेंटेशन भी देंगे। जो भी सबके सवालात हैं उनके जवाब और उनके सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बिला तख़ीर अपने सेक्रेटरी को कहूँगा ताकि आज के प्रोग्राम को आगे प्रोसीड किया जाए। तो जनाब स्पीकर को ये दावत दें। हनीफ साहब, कम टू डाइस। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट लॉर्ड टैक्स बार एसोसिएशन। मालकम एक्स ने कहा, एजुकेशन इज़ आवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स ओनली टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। आज का जो सेमिनार है एनुअल जनरल मीटिंग 2024 पे है, जो ईज़ फाइल जो नया पोर्टल है उस पर आप अपनी AGM कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। फॉर्म 9 जो 28 अक्टूबर को फ़ाइल होता है और उसकी डेट अब 12 नवंबर है, उसकी प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे और उसमें जो आपको मसले दरपेश आ रहे हैं उसका सलूशन भी देंगे। हमने SCCP से 2 रजिस्ट्रार को मदऊ किया है, जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार हैं मोहम्मद उस्मान मिर्ज़ा साहब हैं, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार हैं, और हमारे पास ताहिर सफ़ीउद्दीन साहब हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। Now I would like to invite Mohammad Usman Mirza, additional joint registrar SCP. Sir, please come on dais to kindly deliver your verbal presentation. आज का जैसे टॉपिक है हमारा एनुअल फाइलिंग, इसमें बेसिकली सेक्शन 132 जो है वो डील करती है एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के बाद आपने कौन सा स्टैट्यूटरी रिटर्न SCCP को फाइल करना है, और इसमें मैनुअल भी है आपको अलाउ करना फॉर्म A, और इसके अलावा कंपनीज़ की आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए सर्विसेज के बाद नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो कि ईजी फाइल के नाम से है। इसमें कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हैं, जैसे यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, मैनेजमेंट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो आप देख लीजिएगा। ताहिर साहब जो है आपको डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे इसमें, और अगर उसके बाद कोई आपकी कोई शॉर्ट कमिंग्स रह जाएंगी तो आपके तमाम क्वेश्चन को इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका मैनुअल भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको भी देखें। इसके अलावा हमारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं फिर वेबसाइट पे, स्पेशली जैसे चालान जनरेशन के कुछ इश्यूज हैं, उसमें एनुअल रिटर्न कैसे जनरेट करना है उसकी डिटेल वीडियो है। उसमें कुछ स्टेप्स जो है ना लोग जो है भूल जाते हैं या हम उसको स्किप कर देते हैं। अगर वो वीडियोस को 1-2 दफ़ा देख लें तो उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो रिटर्न बड़ी आसानी से फाइल हो जाएगा। वन थिंग। सेकेंडली, सर्विसेज के मुकाबले में ईजी फाइल में आसानी ये पैदा की गई है कि डाटा जो फैच हो सिस्टम से, जो ऑलरेडी आप लोगों ने हमें जमा कराया हुआ है। बेसिकली पुराने सिस्टम में आपको जैसे शेयर होल्डिंग्स टाइप करनी पड़ती थी, इसमें टाइप नहीं पॉसिबल, ठीक है, वो डेटा सिस्टम से उठाएगा। एक सेकेंडली, अगर आप फील करते हैं उसमें डेटा में कोई इशू है, नॉर्मली है, तो यू शुड टेक अप द मैटर विद द कंसर्न रजिस्ट्रार इन द SCCP ऑफिस। वो आपको गाइड करेंगे इसको डेटा को कैसे अपडेट कराना है, ठीक है सर। ओवर टू ताहिर साहब, प्लीज़ ज़रा डिटेल प्रेजेंटेशन दें इनको। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। Usman Mirza, additional joint registrar SCCP. Now I would like to invite today's speaker Tahir Safieddin, assistant registrar SCCP. Sir, kindly come on dais to kindly deliver a keynote speech. अभी क्योंकि नया सिस्टम ईजी फाइल हमारा अभी लॉन्च हुआ है, अभी कुछ लोग उससे फैमिलियर नहीं हुए, तो अभी जो हमारा आज का सब्जेक्ट है एनुअल फाइलिंग के सिलसिले में, उसमें सबसे पहला असल में ईजी फाइल के कुछ हमने स्लाइड्स यहाँ बनाई हैं। वो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि पहला एंट्री लेवल उसका है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन, जो कंपनी में जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो
यूज़र के तौर पर रजिस्टर कैसे होंगे ईज़ी फाइल में, इसका नाम EZ फाइलिंग ईज़ी फाइल का है। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए जब मेन उस पर वेबसाइट पे वो जाते हैं, वहाँ पर लैंडिंग पेज जो ईज़ी फाइल का है उसमें जाके तो वो साइन अप में जाते हैं। जब वो साइन अप में जाते हैं तो उससे एक कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है कि आपका CNIC नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ बर्थ और बिज़नेस पूछता है उससे, और फिर वो उससे उसका मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल एड्रेस पूछता है और वो उसको एज यूज़र रजिस्टर कर ले। उसको पिन जनरेट होती है, उसके मोबाइल पे फर्स्ट पिन जाएगा और उसके बाद फिर वो वेरीफाई होगा और उसके ईमेल पे पिन जाएगा और वेरीफाई होगा, और फिर वो उसमें अपना पासवर्ड सेट करेंगे और वो रजिस्टर हो जाएंगे और फाइलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फाइलिंग कर स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने उनका वो पेज अपीयर हो रहा है जिससे वो अपना कंपनी में एंटर करने के लिए अपना पासवर्ड, अपना जो उनका पासवर्ड, उनका CNIC नंबर होता है, ID जो है, यूज़र ID जो है, और फिर वो अपना जो पासवर्ड उन्होंने सेट किया हुआ होता है, फिर उससे पासवर्ड से वो अपने फाइल कंपनी में अपने उसमें एंटर हो जाते हैं। वहाँ पर उनको जो अगली स्क्रीन में आपको नज़र आएगा कि वो कंपनी में जब एंटर होंगे उनके सामने उनके कितनी कंपनीज़ हैं वो नज़र आएगा, वो यूज़र कितनी कंपनीज़ में एज यूज़र है। ये तो यूज़र हम लोग अभी चल रहे हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन। आगे चलिएगा। ये पिन जब उनको जाएगी और वो पिन वेरीफाई करेंगे, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि वो पिन कैसे वेरीफाई करेंगे और कैसे पासवर्ड बाद में रजिस्टर, उनको मैसेज आएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। जब वो रजिस्टर हो जाएगा तो उनके सामने उनका ये पेज खुलेगा, वहाँ पर ऊपर माई कंपनीज़ नज़र आएंगी। वो जब माई कंपनीज़ को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, जो कंपनीज़ उनकी होंगी जो जिसमें वो ऑफिसर ऑफ द कंपनी होंगे, कंपनीज़ उनके सामने आ जाएंगी और जिस कंपनी में रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं व्यू डिटेल में चले जाएंगे और उनके सामने ये एक डैशबोर्ड खुल जाएगा उनका, जहाँ पर तमाम प्रोसेसेस उस कंपनी के अवेलेबल होंगे, जहाँ वो फाइलिंग के लिए वो डैशबोर्ड आपको कॉर्नर पे नज़र आया लिखा हुआ, और उसके नीचे वो तमाम प्रोसेसेस हैं जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। उसमें इवेंट बेस्ड फाइलिंग है दरमियान में, और उसके अलावा एनुअल फाइलिंग में आपको नज़र आ रहा है जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो एनुअल फाइलिंग के मुतालिक है। एनुअल फाइलिंग में हमारा जो कंपनी अपने एनुअल फाइलिंग के लिए उसके पर हर कंपनी को ये ज़रूरी है कि वो अपना एक साल में एक दफ़ा एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करेगी, जो कि उनके फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के 120 डेज़ में सेक्शन 132 ये कहता है कि वो 120 डेज़ में अपने एनुअल जनरल मीटिंग में अपने अकाउंट्स ले डाउन करेगा और वो फिर एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करेगा। अभी जो कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 130 ये कहता है कि जो कंपनीज 3 मिलियन से बियॉन्ड उनका पेड अप कैपिटल है वो फाइल करेंगी एनुअल रिटर्न। अगर कोई भी चेंज है तो वो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगी और उसके साथ फिर उस सारा डाटा वहाँ पर वो फिल करेंगे। उनके तीन रिटर्न्स उनके लिए फाइल करना ज़रूरी होगा, एक उनका फॉर्म A, एक उनका फॉर्म 9 और एक फॉर्म 19। और जिन कंपनीज़ का कैपिटल 10 मिलियन एंड अबव है वो अपने अकाउंट्स भी फाइल करेंगे। 4 चीज़ें हो जाएंगी। तो जब आप ईजी फाइल में एंटर होते हैं तो वो आपको ये पेज नज़र आता है कि जो आपके पास 4 चीज़ें एनुअल फाइलिंग में नज़र आती हैं कि आपने इन 4 चीज़ों को आप साइमल्टेनियसली भी अगर सबको चेक कर देंगे तो इकट्ठे तुम चारों फाइल हो जाएंगी, या आप सिंगल एनुअल अकाउंट्स अलहदा से, एनुअल रिटर्न अलहदा से, UBO डिक्लेरेशन अलहदा से, और एक है इनका ग्लोबल रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी के किसी डायरेक्टर की पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट है तो वो ग्लोबल रजिस्ट्रेशन भी फाइल करेंगे, अदरवाइज़ वो हर कंपनी नहीं फाइल करेगी। ओनली अगर इन्वेस्टमेंट उनकी पाकिस्तान से बाहर है तो 10% से ज़्यादा। अभी जो लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुई है 25 सितंबर 2024 को एक नया SRO आया है जिसमें हमारे रेगुलेशन 50 सबसेक्शन 2 में कुछ चेंजेस की गई हैं, जिसमें जो तमाम कंपनीज़ जिनमें डायरेक्टर का कोई चेंज या इलेक्शन आ रहे हैं ऑफिसर, उसमें ऑनलाइन फाइलिंग मैंडेटरी कर दी गई है। ऑनलाइन फाइल करेंगे, वो ऑफलाइन फाइल नहीं कर सकेंगे। चेंज ऑफ डायरेक्टरशिप, चेंज ऑफ CEO, और अगर वो रिटायर हो रहे हों या वो री इलेक्ट हो रहे हैं तो वो ऑनलाइन फाइल करेंगे, वो फिजिकल फाइल नहीं कर सकेंगे। फिजिकल में अदर ऑफिसर्स जो हैं, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी और लीगल एडवाइज़र, ये फिजिकली आप फाइल कर सकते हैं। फॉर्म A आप फिजिकल
फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बेहतर ये है कि क्योंकि वो डाटा फैच होके आ जाता है, सारा डाटा आपको फिल नहीं करना पड़ता, फैच आप ऑनलाइन आसानी से फाइल कर सकते हैं। इसमें मेन सिर्फ छोटा सा उस प्रोसेस को समझने में एक दो ग्लिंचेस हैं या छोटी कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो मैंडेटरी है फिल करनी, जिससे कुछ लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। इसीलिए हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करेंगे कि जब आप फॉर्म ए फाइल कर रहे होते हैं, इसमें दो फील्ड दी गई हैं। एक फील्ड है में है टर्नओवर, वो टर्नओवर जो एनुअल टर्नओवर है वो वहाँ सर्च करनी है, वहाँ एंटर करना है कितना एनुअल टर्नओवर है कंपनी का और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये दो फील्ड्स वो फिल नहीं होती तो वो फिर कुछ लोगों को वो परेशानी होती है कि नीचे पिन अप्लाई का उनको नहीं आता है कि पिन अप्लाई नहीं हो रहा। वहाँ पर एक तो डेट ऑफ एजीएम का हम सिर्फ फॉर्म ए में डेट ऑफ एजीएम इंसर्ट करते हैं और नीचे उसका इंसर्ट करते हैं टर्नओवर और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नीचे अवेलेबल हो जाता है, वो सिग्नेचर पिन अवेलेबल का आ जाता है। लेकिन और वो फॉर्म ए फाइल अगर सेपरेटली वो फाइल हो जाता है आसानी से, उसमें सिर्फ हमें ऐसा वहाँ पर एक रिव्यू फॉर्म का बटन है। रिव्यू फॉर्म का बटन जब आप दबाते हैं तो आपके पास रिव्यू आता है कि व्हाट इज़ बीइंग रिपोर्टेड, आप रिपोर्ट क्या कर रहे हो वहाँ पर, क्योंकि हमें उससे वेरीफाई आपने चेक करना है अपना डाटा कि हमारे क्या डायरेक्टर्स, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या ठीक है, हमारे डायरेक्टर्स क्या ठीक हैं, उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ठीक है, उनके हमारी शेयर होल्डिंग क्या जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो क्या ठीक है। अगर उसमें कुछ कमी है तो वो पहले कंसर्न रजिस्ट्रार से उसको अपडेट करवाएंगे, फिर वो उसको ऑनलाइन फाइल करेंगे। और उसके अलावा जो फॉर्म 9 जब हम लोग फाइल करते हैं उसमें जब कोई कंपनी की डायरेक्टरशिप में चेंज है तो उसमें क्योंकि तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो अपना साइन अप से उसको पिन डिजिटल पिन से साइन करते हैं, तो उनके सबके साइन अप ज़रूरी हैं। अभी जो SRO 1516 आया है उसका 25 सितंबर को उसमें ये चीज़ दी गई है कि 90 दिन के अंदर अंदर तमाम डायरेक्टर्स और CEO के साइन अप बनाने ज़रूरी हैं 90 दिन के अंदर अंदर। तो जिनमें भी डायरेक्टर्स चेंज है वो ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन फाइल करें। और इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूंगा कि जो फॉर्म 9 है जब हम फाइल करते हैं, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है या वो रिज़ाइन हो रहा है तो फॉर्म उसी वक्त फाइल नहीं होगा। फॉर्म उस फाइलिंग में आप फिल कर देंगे और जो डायरेक्टर रिज़ाइन या रिटायर हो रहा है पहले वो पिन करेगा अपना विद इन 5 डेज़। जो SRO 1516 के तहत 5 दिन होंगे उसके पास कि वो अपना पिन अप्लाई करे, फिर कंपनी उसे सबमिट कर सकेगी। अगर तो वो उसी वक्त पिन अप्लाई कर देते हैं, उस जो कि आउटगोइंग डायरेक्टर हैं अगर वो पिन अप्लाई कर देते हैं तो वो कंपनी के पास उसी वक्त फाइलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ वो फाइलिंग वो यही करेगा कि मुझे पिन नहीं मिल रहा। लेकिन पिन उसी सूरत में मिलेगा उसे, सिग्नेचर पिन, कि जब आउटगोइंग जो डायरेक्टर है वो उसे वेरीफाई कर देगा अपने पिन से जाके, तो फिर वो उसको अवेलेबल हो जाएगा और वो बाकी फॉर्म को फाइल कर सकेगा। सबके पिन तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनके। बाकी जो UBO है वो UBO फाइलिंग जो है उसमें भी थोड़ा सा हमारी कंसल्टेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है कि वो फाइल कर देते हैं इवेंट बेस्ड फाइलिंग में से। इवेंट बेस्ड फाइलिंग में वो एनुअल फाइलिंग में नहीं है। एनुअल फाइलिंग में पीरियोडिक फाइलिंग में जाके वहाँ पे जो UBO फाइलिंग है वहाँ से करेंगे तो वो एनुअल फाइलिंग में आएगा और वो उसमें फिर वो उसका वो एक जिस कंपनी एक्ट 123A के तहत उधर से एनुअल फाइलिंग है। अगर साल के दौरान कोई चेंज आएगी उनके अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनरशिप में तो वो इवेंट बेस्ड फाइलिंग में जाएंगे, वहाँ पर वो फिर UBO डिक्लेरेशन फाइल करेंगे तो वो साल के दौरान पार्ट 3 उसका फाइल फिल होगा। पहली दफ़ा में वो पार्ट 1 फाइल होगा जो एनुअल फाइलिंग में। बाकी ये है कि जो भी मुश्किलात हमारे दोस्तों को पेश आ रही हैं वो अगर हमें बताएंगे तो हम उनको मज़ीद इसको आगे आपको गाइड कर देंगे कि ये
कैसे उन्होंने करना है। और बाकी अगर कोई मसला हो हमें ईमेल कर देंगे अपने मसाइल, हम उसको आगे IT में फॉरवर्ड कर और इंशाल्लाह रिजॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला भी लास्ट में किया जाएगा। मेरी निशात साहब से दरख्वास्त है कि क्वेश्चन के लिए जो रिसीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप इस पर नोट डाउन करवा दें, तो वो रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं तो आप लोगों को उसका आंसर जो है ना उसका दिया। मैं इस सेमिनार में ज्वाइन किया है शेख साकिब साहब ने, मैं आपको लॉटक्स बार में वेलकम करता हूँ। शाहीन अकरम साहब ने ज्वाइन किया, आमिर रहमान ने, अरशद नशारी ने, राना माजी साहब ने। राना साकी मनीर साहब से रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली आप स्टेज पर तशरीफ लें। जाफरी साहब ने, हाफिज मोहम्मद जाहिद अजीज साहब, सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। हाफिज तौकीर साहब ने, शहरियार जंजुआ, बिलावल असलम, अली जैन दानिया, आप सबको वेलकम करता हूँ। साकिब शेख साहब गुजरावाला से तशरीफ लाए हैं, सर काइंडली आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मलिक शजील साहब तशरीफ लाए हैं लाहौरबाद से, सर हम आपको अपने टैक्स बार में वेलकम करते हैं। जुनेद साहब भी बैठे हैं, मैं आपको लॉटक्स बार में सेमिनार में वेलकम करता हूँ। कुरान को आगे बढ़ाते हुए I would like to invite Rana Munir Hussain, Advocate Supreme Court, Pattern Pakistan Tax Bar Association. Sir, please come on dais for say a few words. मैं सबसे पहले मशकूर हूँ SCCP टीम का, वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और जो हमारी काविश है वो काविश ये होती है कि हम अपने मेंबर्स को एजुकेट करें, तो इन्होंने हमारी मदद की और आपको एजुकेट किया। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, बहुत मसरूफ़ वक़्त है इनका, तो इसके लिए तशरीफ़ लाए। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो लेक्चर्स की कंटिन्यूटी है, एजुकेशन एक्सटेंड करना है, इसमें ये कामयाबी से चल रहे हैं और आज भी ये उसकी कड़ी है। जहाँ तक फॉर्म फाइलिंग की बात है, एनुअल जनरल मीटिंग की बात है, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात है, तो आज हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं इसमें SCCP का बहुत अहम रोल है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की जितनी टैक्स बार एसोसिएशन हैं, इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन इस सेंस में कि हमने SCCP को बताते रहे वक्तन कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है, और इसके लिए बहुत मीटिंग्स हमें करना पड़ी, स्पेशली पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन को। मुझे याद है कि जब ये सारा कुछ सिस्टम डेवलप हो रहा था तो कुछ दोस्त जो है वो कराची से फ्लाई करके पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के वो तशरीफ़ लाया करते थे इस्लामाबाद में, और मैं लाहौर को रिप्रेजेंट करता था, तो मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाता था। जो अभी सैफुद्दीन साहब ने बताया कि जो बड़ा ही अहम नुक्ता है, वो नुक्ता ये था कि एक डायरेक्टर है, अगर उसको निकाल दिया जाए विदाउट हिज कंसेंट, क्या होता था कि फॉर्म 29 फाइल किया जाता था और उसमें लिखा जाता था कि ये इस डायरेक्टर जो है इसने रिज़ाइन कर दिया है। फॉर्म A फाइल किया जाता था मैनुअली और उसमें लिखा जाता था कि इसके सारे शेयर जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, इसने शेयर्स बेच दिए हैं। अब वो जो बंदा बेचारा जो डायरेक्टर होता था, स्पेशली दूसरे मुल्क में बैठा होता था, उसने ट्रस्ट किया होता था पाकिस्तानियों के ऊपर कि मैं इसमें डायरेक्टर हो गया हूँ और मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, तो वो बेचारे को मालूम ही नहीं होता था, वो दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, उसको डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जाता था, उसके शेयर जो हैं वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। इन सम केसेस जो है पूरी की पूरी कंपनी ही जो है उसके नए मालिकान आ जाया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसके लिए हमने इसमें कोशिश की कि इसके ऊपर कोई कैप लगाया जाए। जो दोस्त हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। तो अभी जो उन्होंने फरमा रहे थे कि अगर चेंज ऑफ डायरेक्टर है तो जब तक वो डायरेक्टर जो निकल रहा है, जो रिज़ाइन कर रहा है, जब तक वो उसको इंटीमेट नहीं करेगा, अपना पिन लगा के उसको यस नहीं करेगा, कोई नया डायरेक्टर नहीं आ सकेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के लिए जो लोगों ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया था, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी थी, जो लोगों ने नई कंपनियाँ बनानी छोड़ दी थी, जो लोग एग्जिस्टिंग कंपनी में शेयर नहीं खरीदना चाह रहे थे, तो टू सम एक्सटेंट अभी भी इसमें कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब ये है कि SCCP एक ऐसा अदारा आ गया है जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है और
जो है उन्होंने पाकिस्तान पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है कि कोई एक ऐसा अदारा है जो कि उनके हकूक़ को सेफगार्ड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है SCCP को। और SCCP की अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, जिसकी आज ये कड़ी है कि आप तक यहाँ पहुँचना, आपको बताना कि ये जो है आपने एनुअल जनरल मीटिंग किस तरीके से करनी है, आपने फॉर्म जो है वो किस तरीके से फ़ाइल करने हैं, आपके लिए किस तरह हमने इसको ईजी कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये कंट्रीब्यूशन जो है ये सिर्फ जो है मुल्क के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी और ऐसे मुल्कों के लिए भी जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मदद है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है इनको और सलाहियत दे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला SCCP को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे ताकि हमारे मुल्क के लिए जो भी हो बेहतर। एक मुतालबा जो मैं हमेशा करता हूँ, वो जिस भी मीटिंग में होता हूँ, SCCP मीटिंग में होता हूँ, एक मेरा मुतालबा वो ये होता है कि आपकी जो अकाउंट्स फाइल करने की डेट है उसको जो है सिंक्रोनाइज करें आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनीज़ के लिए जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। तो लोगों के जहन में यही होता है, जो जितने CFOs होते हैं उनका टारगेट ये होता है कि 31 दिसंबर तक जो है मेरे पास टाइम है, तो उसके लिए वो उस तरह से काम करते हैं। उनका स्लो समझ लें, लेजीनेस समझ लें, या उनके प्रॉब्लम समझ लें, या उनकी हर्डल समझ लें, जो कुछ भी है उसकी वजह से वो 31 दिसंबर तक का इंतज़ार करते हैं। तो क्या होता है कि वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं SCCP में। तो अगर जो है SCCP जो है अकाउंट फाइल करने की डेट जो है उसको अगर 31 दिसंबर तक कर ले, तो मेरे ख्याल में ये जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, ये लोगों को पेनल्टीज़ लगती हैं, जो शोकाज नोटिस होते हैं, जो उन पर वक़्त ज़ाया होता है, शोकाज नोटिस का जो जवाब देना होता है उस पर वक़्त ज़ाया होता है। तो मैंने ये बहुत सारी बातें की और इस पर मैंने इसके ऊपर चेयरमैन साहब से भी, आपके से भी बात हुई। चेयरमैन साहब ने कहा कि जी ये चूँकि हमारा कुछ स्टैट्यूटरी मामला है, हमें इसमें लॉ में अमेंडमेंट करानी पड़ेगी, इस पर हमने काम शुरू कर दिया हुआ है और इस पर आपको इंशाल्लाह हम जल्दी खुशखबरी देंगे। लेकिन ये गुज़श्ता 3 साल से हम इस इंतज़ार में हैं कि ये हमें खुशखबरी मिल जाए कि जी ये जो अकाउंट्स फाइल करने की जो डेट है, ऑडिटेड अकाउंट्स जो हमने फ़ाइल करने होते हैं वो भी SCCP में भी 31 दिसंबर हो जाए। तो मैं जब इस्लामाबाद जाता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, ये एक ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये माना जाता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका हल नहीं किया जाता। तो मैं आज की इस मीटिंग के तवस्सुत से मैं फिर अपनी उसी को रिपीट कराऊँगा कि आप साहिब इक़्तिदार हैं या आपके पास बहुत सारी हैं, तो आप इसको अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो कम से कम ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इससे बहुत सारा वक़्त बचत होगी, इससे बहुत सारे लोगों को पेनल्टियों से जान छूट जाएगी और जो आपके पास अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर टाइम पे फाइल हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने यहाँ से क्या सीखा वो आगे जाके दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों को बताएं। और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये एक सेशन बड़ा अहम होता है। और मैं अभी कह रहा था इससे कि ये उस्मान साहब से कि आपको जो है क्वेश्चन से जो है आपको उसको लोगों से सेटिस्फाई करना होगा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर जो सेशन है इसको शुरू किया जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन राना मनीर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर इसमें SCCP में एक जो प्रॉब्लम्स है मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, अभी हमारी डिस्कशन भी हुई है कि अगर कोई ऑफिसर के पास कोई फॉर्म फाइल करें और वो छुट्टियों पे चला जाए तो वो 3-4 दिन 5 दिन जब तक वो एब्सेंट रहता है तो वो फ़ाइल पेंडिंग रहती है, वो आगे प्रोसेस नहीं होती। तो सर उसका कोई लाएअमल बनाएं कि कोई एडिशनल चार्ज किसी को दे दिया जाए ताकि वो जो फ़ाइल की प्रोसेसिंग ना रुके। जो अर्जेंसी होती है क्लाइंट्स को, लोगों को कंपनीज़ में, बैंक्स में देना या उन्होंने पोर्ट्स पे देना डॉक्यूमेंट, तो वो उनको मिल जाए। सर सेकंड मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कुछ लोगों ने हमें कंप्लेन की है कि कोई ऑफिसर्स कम हैं, तो बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों ने कंप्लेन की है तो वो ऑफिसर कहते हैं जी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है और अमला कम है, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट होगी कुछ स्टाफ को थोड़ा सा अगर बढ़ा लें तो मेरा हार्डन ऑफ प्रूफ कम हो जाएगा आपके ऊपर। सेकंड, एक और लॉ टैक्स बार ने MOU साइन किया है हाई कोर्ट में, वो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हाई कोर्ट से हमारा MOU साइन हुआ है
उसमें जितनी फैसिलिटीज़ हाई कोर्ट मेंबर्स को हैं वो आप लोगों के लिए भी अलाउ कर दी गई हैं, जिसमें नादरा फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, पासपोर्ट फैसिलिटी, ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी, ये फैसिलिटीज़ हाई कोर्ट मेंबर्स को थी कि आप लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो भी ले सकते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि निशात साहब के पास फॉर्म है, वो फिल करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर अलाउ करवा लें। वो फॉर्म आप लेके जाएंगे, वहाँ पे जो सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार है वो उसको अप्रूव कर देंगे, तो आप ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। थर्ड वन ये है कि एक सर डेस्क की बात की गई थी लास्ट सेमिनार में कि शहबाज सरवर साहब भी आए थे, उनसे ये कहा था कि हमें यहाँ पे एक डेस्क लगा दें, SECP का कोई ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे, कम से कम हम सबमिशन या कोई इस तरह के छोटे मोटे काम है वो यहाँ पे कर लिया करें। अभी चूँकि AGM का टाइम है, 12 नवंबर लास्ट डेट है, उसमें वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है SECP में। अगर यहाँ पे एक कोई पर्सन जो आपका अगर पॉइंट हो जाए, उसमें वो दिन में 2 घंटे या 3 घंटे दे दे, तो हम यहाँ पे जो यहाँ की क्वेरीज़ है वो यहीं रिजॉल्व हो जाएंगी, वहाँ पे रश नहीं लगेगा। इसमें आप लोगों के लिए भी आसानी होगी, कंप्लाइंस में मेंबर्स को भी फैसिलिटेट किया जाएगा। ये सर एक मेरी रिक्वेस्ट थी। मैं प्रॉपर वेलकम करता हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, चेयरमैन एपलेट कस्टम ट्रिब्यूनल हाफिज अंसारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे सेमिनार को ज्वाइन किया है ताहिर बशीर साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। सर काइंडली आप स्टेज पर चीफ लें। राना आसफ साहब ने ज्वाइन किया सेमिनार को, बहुत शुक्रिया आपका। या ज़ुबैरी ने, मुश्तबा साहब ने ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करूँगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट हाफिज अंसारुल हक साहब, चेयरमैन एपलेट कस्टम ट्रिब्यूनल, हैव बीन ग्रेशियस टू जॉइन अस दिस आफ्टरनून। सर प्लीज़ कम ऑन डाइस फॉर से फ्यू वर्ड्स। ऑनरेबल प्रेसिडियम और मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, बहुत खुशी हुई आज के आपके इस प्रोग्राम में आके और ये देख के कि आपने एक ये हेल्दी एक्टिविटी है, दोस्तों को इकट्ठा किया, अपने जो महदूद वसाइल हैं उसमें जो एक विजनरी चीज़ होती है वो इंट्रोड्यूस करवा के आपने जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्वेश्चन और आंसर अभी जो थोड़ा सा मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो जिस दोस्त के भी जहन में कुछ क्वेश्चन या कोई एम्बिग्विटी होती है जो उसमें वो क्लैरिफाई करते हैं, तो मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ लाहौर टैक्स बार को कि इस तरह के जो वो प्रोग्राम हैं वो उसका इनाकाद करते रहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ तो आपने इस मौका पे हमें मदद किया। थैंक यू वेरी मच। हाफिज अंसारुल हक, चेयरमैन एपलेट कस्टम ट्रिब्यूनल, you are very kind person. Now we conclude our seminar. Thank you for being such a lovely audience, ladies and gentlemen. Thank you for your cooperation. I would like to remind you a refreshment arrangement in the bar. Please do join us. Thank you once again for your cooperation. Have a great evening. अब मैं हसन यूसुफ साहब, हमारे फिनांस सेक्रेटरी साहब को दावा देता हूँ कि सर आप आएँ और वोट ऑफ थैंक्स के लिए और मोमेंटम जो है ना वो अनाउंस करें। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट हाफिज अंसारुल हक साहब, चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल कस्टम। मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर राना मुनीर हुसैन साहब, और मैं उसके बाद जो हमारे स्पीकर हैं ताहिर सैफुद्दीन साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और आप सब लोगों को, हमारे बार मेंबरान को SECP के हवाले से दरपेश मसाइल और तमाम तर जो अपनी प्रेजेंटेशन में आप सबको ये गाइडलाइन दी कि किस तरीके से इस सारे प्रोसेस को किया जाता है, उस पर डिटेल एक आपको प्रेजेंटेशन जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर उस्मान मिर्ज़ा, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार SECP का, कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत करके इसको 4 चांद लगाए। मेहरबानी। और मैं बहुत मशहूर हूँ आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस सेमिनार का हिस्सा बन के हमें ये इज़्ज़त बख्शी है, और हम कोशिश करते हैं कि हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए कोई जो है इल्म के हवाले से कोई नई से नई चीज़ जिसकी आप तलबगार होते हैं वो आपके लिए लेके आते रहें। नए से नए इश्यूज़ जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स से रिलेटेड रिटर्न्स हो, सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो, कोई नए लॉज, कोई नई जो भी अमेंडमेंट्स आएँ
उसके हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई ना कोई आगाही प्रोग्राम उसका जो है इनेकाद करते रहें और आपको जो है वो इसके हवाले से दरपेश मसाइल से भी और जो भी आपको गाइडलाइन यहाँ पे हम मुख्तलिफ जो पेशा वराना लोग होते हैं उनको बुला के आपकी रहनुमाई के लिए उनसे गाइडलाइन लेते रहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर तमाम हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने जो है हमारे इस सेमिनार के शोबा को बढ़ाया, बहुत शुक्रिया। मैं अब दावत दूंगा जनाब हाफिज़ अंसारुल हक साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ।